हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन चैप्टर देख रहे थे, ब्लड रिलेशन। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा और वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देख लीजिएगा फिर बनाइएगा, अच्छे से बन जाएगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है डायरेक्शन टेस्ट। इसमें हम देखेंगे, इसका हिंदी होता है क्या, दिशा ज्ञान। दिशा का निकालना कि कौन दिशा में, जैसे होता है ना क्वेश्चन कि इतना दूरी पर गया और फिर दाएं घुमा फिर बाएं घुमा, तो अब वह कौन सा दिशा में है, या दूरी निकालना हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि वह हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, कितना दूरी अभी बचा हुआ है या कितना दूरी अभी डिस्टेंस है, अंतर। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 मीटर की दूरी पर दोनों दोस्त है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 100 मीटर, ठीक ना। इसका यहाँ पे एक दोस्त है ए, समझिए, यहाँ पे बी। पहले कह रहा है कि वह चला, दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया, और कह रहा है कि 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया। यहाँ से जब यह 30 मीटर चला, जब यह 30 मीटर चल दिया उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं से किधर हो जाएगा, ऊपर में बाईं मुड़ करके फिर कह रहा है कि 10 मीटर चला, 10 मीटर ये बाईं ओर मुड़ा। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये गया। उसके बाद कह रहा है फिर दाईं मुड़कर वह सड़क पे आ गया, यानी कि फिर यहाँ 10 मीटर चला होगा। तो कह रहा है कि यदि उसके बाद कह रहा है कि वापस आए जिससे चलना प्रारंभ किया, यदि ये हम दोनों समान गति से चलते हों, यानी कि गति समान है। जब गति समान होता तो एक समय में तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। जब गति समान रहेगा तो जितना समय चला ये उतना समय इसका भी चला, तो यह कितना दूरी पहले तय किया सो देखिए। 30, 10, 40, 20, 60, 10, 70, यानी कि यह भी 70 किया हुआ, लेकिन यह दाएँ बाएँ नहीं घूमा, सीधा सड़क से आया। सड़क से सीधा आएगा तो मान लीजिए कि यहाँ तक 30 है और ये यहाँ पे आ जाएगा 70, इधर बचा 70, मतलब कि यहाँ पर तक ये आ गया बी, यहाँ ये बी आ गया, इसके बीच 70 डिस्टेंस, और ये चलाया यहाँ पर। तो कह रहा है कि इसके बीच के डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके बीच के डिस्टेंस ये ना होगा, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो इसके बीच के डिस्टेंस का दूरी यही हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर। तो इन दोनों का अभी डिस्टेंस जो है 20 मीटर का फासला है इन दोनों के बीच का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसा ही सवाल पूछा जाए आपको एग्जाम में, ऐसे हम लोग निकालने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है, और उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है, और अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर पर है। पहले कह रहा है कि रवि दक्षिण की ओर चलता है। आप लोग तो उत्तर दक्षिण समझ से कैसे डोनेट करते हैं, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, उसके बाद इधर हो जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। कह रहा है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चला, दक्षिण की तरफ इस साइड, यहाँ मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये दक्षिण की ओर चला, 16 फीट चला। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर, तो बाएं की कहाँ पे हो जाएगा, आपको इस साइड हो जाएगा बाएं, उल्टा में दाएं बाएं हो जाता है, तो ये हो जाएगा बाएं। बाएं 5 फीट चला। फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चला, फिर उत्तर ऊपर 7 फीट चला। उसके बाद कह रहा है कि दाएं घूमकर 12 फीट चला, तो दाएं किधर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा। कितना फीट चला, 12 फीट। उसके बाद कह रहा है 12 फीट चलता है, और अंत में वह बाएं घूमकर, बाएं कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर बाएं घूमेगा। उसके बाद कितना चला, फिर 9 फीट, 9।
9 फीट चलता है। बताए कि वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। यहाँ पे ये ऐसे मान लीजिए ये 16 है, ये हो जाएगा आपका 7 और 9 16, यानी कि यह बराबर ही आ जाएगा। आपके यहाँ से चलना प्रारंभ किया 9 और 7, इस 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9, 9 7 16, ये भी 16 है, 16 आया तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, तो ये पहले 5 यहाँ पे है और फिर ये 12, तो 5 और 12 जोड़ देंगे तो ये 17 फीट जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा प्रारंभ से। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो निकालना है इसका ललिता का डिस्टेंस, वह कितनी दूरी पर है घर से उसके। तो इसमें पहले आप ऐसे भी नॉर्थ साउथ तो आप समझ रहे हैं डायरेक्शन, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। कह रहा है मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। मान लीजिए कि यह घर है मेरा, उसके बाद कह रहा है पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ इस साइड, तो इस साइड वह कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गई। उसके बाद कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ गई। बाईं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, दाईं ऊपर नीचे बाईं। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर की दूरी तय की, या 20 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद कह रहा है पुनः वह पूरब की ओर, पूरब किधर हो जाएगा, इस साइड, इधर मुड़ गई। उसके बाद 25 किलोमीटर चलती है, 25 किलोमीटर ये चली। और उसके बाद है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं किधर, दाई इधर इस साइड हो जाएगा, बाईं ऊपर चला जाएगा, तो बाईं ऊपर गया। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, 20 यानी कि ये जितना नीचे है उतना फिर ऊपर गया, ये 20 किलोमीटर। फिर कहता है कि बताया कि वह मेरे घर से कितनी दूर है। तो जब इसके बीच यहाँ से यहाँ 25 किलोमीटर है, ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो इधर कितना बच जाएगा, 25 में से 15 घटा लेंगे तो 10, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी उसके घर से है ललिता। आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 40 मीटर चलती है। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मेरा सब क्वेश्चन उसी प्रकार से है, आप लोग समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की ओर अंकिता चलना प्रारंभ करती है, ये मान लीजिए ये उत्तर की ओर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह किधर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं हो जाएगा आपका इस साइड। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 40 मीटर चलती है, इधर मुड़ने के बाद वह 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद वह 50 मीटर बाईं ओर मुड़कर फिर चलती है, 50 मीटर चली। उसके बाद कह रहा है कि वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है, फिर इधर बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर दूरी तय किया है, तो इसके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे ये 30, तो ये कितना बच जाएगा 20, यानी कि जो यह मेरा इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 20। उसके बाद कह रहा है ये कितना है 50, यहाँ तक ये 50 है और यहाँ ये 40 दूरी तय किया, तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 10।
तो हमारा प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है 10 और ये 20, 30 20 50, तो इसका निकाल लेंगे 400 प्लस 100 यानी कि 500 √500। ये रूट अंडर में हो जाएगा 500, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 10 10 यानी कि 10√5। तो आपका 5 का स्क्वायर रूट इसका निकालिएगा तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आया था, यानी कि 22 पॉइंट जो है समथिंग मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऐसे अप्रॉक्स में पूछेगा तो आपका 22 हो जाएगा, नहीं तो अगर ऑप्शन में रहता 10√5 मीटर तो आपका यही आंसर हो जाता। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।